बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश वंस अगेन, और डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश, और प्रोज माफ़ कीजिएगा एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाय सेल की जो पोजीशन हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी थी वो दिखेगी यहाँ पे सेग्रीगेटेड इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो ओवरऑल टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का वंस अगेन आज बाय आया 28,000 लॉट्स का, और बहुत टाइम के बाद रिटेलर नेट बेसिस पे प्लस में आ गए हैं 5500 लॉट्स के साथ। सो नेट लॉन्ग उनके हैं अब 5500 लॉट्स। डीआईएस को देखिए 11,000 लॉट की उन्होंने बाइंग किया, अभी उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं लगभग 80,000 लॉट्स। 31,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके लॉन्ग्स अब बढ़ के हो गए हैं, हम आपकी जगह घट के हो गए हैं 79,000 के लॉट्स के करीब। प्रोज की भी सेलिंग आई 7800 लॉट्स की, वो नेट सेल में 4300 लॉट्स के साथ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स का वंस अगेन यहाँ पे सेल आया 1,60,000 लॉट्स का, उनके लॉन्ग जो है वो घट के रह गए 2,44,000 लॉट्स। डीएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज का 3,17,000 लॉट की बाइंग आई है, ओवरऑल उनके लॉन्ग बढ़ के हो गए हैं 5,27,000 लॉट्स। प्रोज की वंस अगेन सेलिंग आई है कॉल्स में 1,57,000 लॉट्स की, उनके नेट शॉर्ट अब हो गए हैं 7,72,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे, यानी जो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं उन्होंने वापस से पुट सेलिंग कर दी 3,32,000 लॉट्स की। तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड था 9,22,000 लॉट का, वो आज तोड़ दिया उन्होंने, और अब वो नेट सेल में आ गए 9,73,000 लॉट्स के साथ। डीआईएस की पुट बाय आई है लगभग 2,700 लॉट्स की, नेट पुट लॉन्ग हो गए उनके 4,08,000 लॉट्स। एफआईज को देखें तो 3,80,000 लॉट उन्होंने पुट बाय किया आज, ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गए 7,50,000 लॉट्स। प्रोज की तरफ से हल्की सी एक सपोर्ट आ रही है 51,000 लॉट पुट वो सेल करके गए, 1,85,000 लॉट उनके नेट पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि 19,000 लॉट आज सेल करके गए हैं एफआईज, और उनके नेट लॉन्ग घट के रह गए हैं 6,24,000 लॉट्स। और रिटेलर्स मोस्टली बुलिश गए हैं स्टॉक्स में, 12,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं और 73,000 लॉट स्टॉक कॉल्स बाय किए हैं, और ये भी शायद रिकॉर्ड नंबर के आसपास उनका ओवरऑल कॉल का नंबर पहुंच गया है। स्टॉक पुट का डेटा देखिए तो वहाँ पे छोटा नंबर है, 2,000 लॉट्स की उनकी पुट बाइंग आई है ओवरऑल, हालांकि वो नेट सेल में ही दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो कैश मार्केट के अंदर लगभग बराबर की बाइंग और बराबर की सेलिंग है। डीआईएस वंस अगेन बायर हैं अराउंड 3,400 करोड़ के, और एफआईज 3,500 करोड़ के सेलर हैं, तो बिल्कुल आसपास की ही बाइंग सेलिंग है इनकी। सो अब आज क्या बाजार रहा दोस्तों, जैसा थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद एक हमें बाउंस देखने को मिले, और वहाँ पे हमारे को थोड़ी सी वीकनेस भी देखने को मिले, थोड़ा मिक्स टाइप का डेटा में दिख रहा था। तो बाज़ार ने पहले तो एक बाउंस दिखाया इनिशियली, थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन बाद में जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी कि अपसाइड कैप रहेगी, अपसाइड कैप रहने का जो मेन रीज़न था कि प्रोज अच्छी कॉल राइटिंग के अंदर थे, तो अगर कोई अपसाइड आएगी तो वहाँ पे एक कैपिंग हमें दिख सकती है, दैट वाज द व्यू। सो वही चीज़ हुई, आज जो बाइंग आई वो सस्टेन नहीं हुई मॉर्निंग में, और उसके बाद बाजार ने लुढ़कना शुरू कर दिया। एक बार जब लो टूटा आज का, जो इनिशियल अप मूव लिया था और लो टूटा, उसके बाद बाजार फिर खड़ा नहीं हो पाया, और डेज के लो के आसपास की दोनों की क्लोजिंग आई है। ऑल्दो निफ्टी ने थोड़ी सी लास्ट के कुछ मिनट्स में, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो 3:13 PM के आसपास से एक उसने बाइंग का वहाँ पे एक बहुत फास्ट बाइंग देखने को मिली 3:13 के बाद से, वहाँ पे कुछ 60-70 पॉइंट्स की रिकवरी थी, और उसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। सो वो एक बाइंग थोड़ी सी दिखी है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा आज बाज़ार में खास देखने को नहीं मिला। क्लोजिंग जो है पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में काफ़ी वीक रही, निफ्टी में हल्की सी रिकवरी थी फ्रॉम द लोज, लेकिन अगर निफ्टी को देखेंगे तो लगभग कल के आसपास की ही क्लोजिंग है, ज़्यादा वहाँ पे नुकसान उतना नहीं देखने को मिला, जबकि बैंक निफ्टी में सिचुएशन उस तरह की नहीं दिखी। वहाँ पे कल के कंपैरिजन में ऑब्वियसली थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग आई है। सो अब चलते हैं कल का डेटा देखते हैं, कल के लिए क्या बन रहा है। 24,000 के नीचे क्लोजिंग आई है 23,9992 पे,
और इन द मनी कॉल्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है हमें, और 24,000 के ऊपर सर्टेनली कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी का हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,200 जो कल का हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसी लेवल तक का टारगेट अभी हम रख के चलेंगे। वहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो सर्टेनली वो एक सेल की अपॉर्चुनिटी जरूर होगी, लेकिन एक बार अगर 24,200 के ऊपर निकल जाते हैं, हम सस्टेन करते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो फिर ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी कर सकते हैं, देन वी कैन सी मेजर शॉर्ट कवरिंग। अब देखिए वही स्ट्रेटेजी इनकी लगातार चल रही है। चेंज इन ओआई में देखिए आप कितनी सारी पुट्स के अंदर इनकी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी अगर इनको कोई कहीं प्रॉफिट होता है तो ये साथ के साथ रोल ओवर भी करते हुए चल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए आप जितना आज प्रीमियम गया कॉल्स में, कुछ ना कुछ प्रीमियम पुट के अंदर भी गया, तो यानी ऑप्शन सेलर जो है वो ज़्यादा पैसा बना रहा है इस समय, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में 24,000 के नीचे बनता है। कम क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ये अच्छी सपोर्ट है। क्वांटिटी लॉन्ग में भी कम ही रहेगी लेवल 1 पे, 24,200 के ऊपर ही हमें बढ़ानी है वहाँ पे। 24,000 के नीचे हालांकि कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है, 23,900 के नीचे निकलते हैं एक बार तो क्वांटिटी हम सर्टेनली बढ़ाने की सोचेंगे, और 23,800 के नीचे नेक्स्ट लेवल भी एक और क्वांटिटी का लेवल हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे फिर बिल्कुल वीक हो जाएगा बाज़ार। अभी जो बाज़ार की जो मेजर मुझे लगता है सपोर्ट जोन रहेगा वो 23,800, और मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 24,200 है। तो ये एक ब्रॉडर रेंज है बाज़ार के लिए। आइदर साइड ब्रेकआउट एक डिसाइसिव हमें मिल गया, एक भी कैंडल 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की इस जोन के बाहर क्लोज हो गई, फिर एक बड़ा डायरेक्शनल मूव हमें देखने को वहाँ पे मिल सकता है। चलते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ 14 अगस्त। ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। और 29 अगस्त भी चेक कर लेते हैं। सो 29 अगस्त के अंदर भी कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी पुट्स के अंदर काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है 7 अगस्त, और आज की क्लोजिंग तो काफ़ी वीक है 49,700 के आसपास की क्लोजिंग है। इन द मनी में बहुत कम कॉल्स हैं। कल हमारे को थोड़ी बहुत डिसेंट कॉल्स देखने को मिली थी इन द मनी में, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी हाइड करके पोजीशन लेकर के गए थे, बट उसको उन्होंने हल्का सा जो पंप दिया मार्केट में उन्होंने स्टार्टिंग में, और वहीं पे उन्होंने अपनी पोजीशन जो है चिपका करके और उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। सो 49,800 के ऊपर सर्टेनली एक तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। 50,000 के ऊपर हम क्वांटिटी एक लेवल की और बढ़ा सकते हैं, यानी सेकंड लेवल क्वांटिटी ऐड करेंगे और थर्ड लेवल क्वांटिटी ऐड करेंगे 50,200। उसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे एक मेजर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज इन ओआई वगैरह बना हुआ है, और वंस वी आर एबल टू क्रॉस 50,500, एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाए इसके ऊपर, तो फिर इट बुल्स विल बी बैक यू कैन से। हालांकि हर लेवल के ऊपर इन्होंने राइटिंग कर रखी है, और बड़ी बड़ी राइटिंग है। सो अल्टीमेट जो लेवल कॉन्कर करना होगा बुल्स को फुल पावर में आने के लिए, वो होगा 51,000 का। काफ़ी दूर का लेवल है, बट बाज़ार में हमने देखा है कुछ भी होता है, लेकिन वहाँ तक रेजिस्टेंस अभी खड़ी हुई है। अब देखें इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी अनवाइंडिंग है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली 49,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली बनता है विद द टारगेट ऑफ 49,500। उसके नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे, और सीधा 49,000 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। लेवल के तरीके जैसे जैसे लेवल्स आएंगे क्वांटिटी अकॉर्डिंगली हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 14 अगस्त, और 14 अगस्त की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी हमें दिखाई दे रही है। अब ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है, कल सुबह बाजार सस्टेन कहाँ कर रहा है वो कंफर्म करेगा, और सेकंड लेवल सस्टेनेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या 49,500 के नीचे, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स का काम करेंगे हमारे लिए इस कंफर्मेशन के लिए कि ये जो इन द मनी पुट दिख रही हैं ये बाय में है या सेल में है। सो आगे की ऑप्शन चेन में भी ज़्यादा कुछ हमें खास नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं अब हम फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो 13 अगस्त को भाई का बर्थडे भी है। सो 22,520 की एक्सपायरी जो है 22,500 का लेवल ही हमारा दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर तेज़ी और इसके नीचे मंदी, हमारा मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है। और अगर 22,600 क्रॉस कर देते हैं तो हम क्वांटिटी सर्टेनली बढ़ाएंगे, क्योंकि एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे
एक लेवल हमारा क्रॉस हो चुका है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन कैंडल का वेट जरूर करना है। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है विच इज़ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। नई एक्सपायरी और बहुत सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर ये लोग बेच के गए हैं तो सर्टनली बाजार 20 to 500 के नीचे आने की कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी। नहीं तो अगर ये सस्टेन करता है ऊपर तो फिर इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि ये लोग बेच करके गए हैं कहीं ना कहीं। और नीचे देखिए कोई ज़्यादा खास सपोर्ट भी देखने को नहीं मिल रही है, तो बड़े कॉशियस अप्रोच के साथ कल ट्रेड करना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आप लोग को अभी कंक्लूजन में ज़रूर एक बार शेयर करूंगा। 12 अगस्त की एक्सपायरी है हमारी मिड कैप निफ्टी की। 12254 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 250 का लेवल जो है वही हमारे लिए क्रूशल है। इसके ऊपर तेज़ी देखेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे 300 के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ यहीं पे है। टोटल हालांकि अल्टीमेट टारगेट जो है वो 400 का, तो इसके ऊपर निकलने के ऊपर भी हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे सर्टेनली। और नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो फर्स्ट लेवल क्वांटिटी शॉर्ट करने की, माफ़ कीजिएगा, वो हमारी बनेगी 250 के लेवल पे। सेकंड लेवल हम ऐड करेंगे 200 के नीचे, और अल्टीमेट टारगेट 12,100 का यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा जो वेबिनार है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट या सेकंड संडे पे होगा। आपको जल्दी इसकी डेट एग्जैक्ट अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन आप अगर अभी एनरोल करते हैं तो आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री मिलेंगे अभी से लेकर के ऑलमोस्ट टिल फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो बहुत लंबा टाइम आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद द वेबिनार। और उसकी डिटेल के लिए भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं डिटेल्स को, और मेरी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और आज काफ़ी शॉर्ट्स ऐड हुए, लॉन्ग भी क्लोजर हुए, और धीरे 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 करके अब इनके लॉन्ग्स खत्म होते जा रहे हैं। तो एफआईज यहाँ पे तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव टेरिटरी में अब घुस रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये देखने को मिल रही है कि अच्छे खासे शॉर्ट्स आज ऐड करके गए रिटेलर्स खुद। हाईएस्ट शॉर्ट्स अगर आप देखेंगे, पूरा डेटा उठा करके देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा कॉल के शॉर्ट्स जो हैं वो हमारे रिटेलर्स ही करके गए, हालांकि उन्होंने लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। सो ये नंबर जो है जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मोस्टली हेजिंग वाली भी इसमें कुछ ना कुछ बाइंग हो सकती है पॉसिबली। अब एफआईज को देखें तो वो बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए। तो क्या ये वो जो लास्ट के 17 मिनट्स में अप मूव आया है पर्टिकुलरली निफ्टी में, क्या ये वो वाली कॉल्स हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल बॉटम के आसपास बाजार को थोड़ा कंसोलिडेट करके लास्ट में बटन दबाया गया कि लोग ये सोचे कि कल फिर गैप डाउन होगा, और ये लोग वहाँ पे अपनी कॉल्स एक्यूमुलेट शायद करके गए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए सिंगल लार्जेस्ट बायर इस समय कॉल्स के बन गए। अभी मैं खाली कॉल की बात कर रहा हूँ, पुट के डेटा पे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियर दिख रही है कि सर्टेनली किसी को कुछ तो हवा थी कि आज डाउ जोन्स क्या करने वाला है, इसीलिए ये कॉल्स में इतनी बड़ी इनकी बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल एक बुलिश साइन है क्लियरली। बट अभी बैठे हुए हमारे प्रोस जो कि वंस अगेन रेडी हैं अपसाइड को कैप करने के लिए, यानी अप मूव आएगा दोबारा वही स्टोरी बन सकती है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक बात को सिग्निफाई करता है कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल्स हमने सिग्निफाई किए हैं, अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो सर्टेनली वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट की एक बेरिश कैंडल बने उन रेजिस्टेंस लेवल से, और वहाँ पे उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर, चाहे कम क्वांटिटी में से ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इजीली जाने वाले बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन हैविंग सेड दैट उस पॉसिबिलिटी के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्या लगातार बाजार ऊपर निकल जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने पे जो हमारा प्लान है कि हमें क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड का, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। हालांकि उस सूरत में जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की बात है, जैसे फॉर एग्जांपल 24,200 की मैंने बात करी है, तो वहाँ पे कम से कम एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल का हमें वेट करना चाहिए। कारण ये 15 मिनट इसीलिए क्योंकि एक अच्छी डिसेंट कंफर्मेशन हमें चाहिए कि भैया ये लोग हार मान चुके हैं और अब ये अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। सो दैट विल बी द राइट टाइम टू एंटर। सो लॉजिक के साथ टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए क्योंकि अगर न्यूज़ फ्लो अच्छा आना शुरू हो गया वर्ल्ड मार्केट से, तो भैया बड़े बड़े स्मार्ट मनी को भी अपनी पोजीशन पलटनी पड़ती है। ये हमारे सामने ही है कि अभी कुछ दिन पहले तक ही ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग में बैठे हुए थे और आज क्या सिचुएशन है। सो इन्होंने भी अपनी पोजीशन पलटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक आइडिया था कि भैया न्यूज़ फ्लो खराब आने वाला, बाजार गिरने वाला है, तो इन्होंने भी अपने डेटा को धीरे 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 करके कर्टेल किया। अब सिमिलरली अब हमारे को यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा
कि कहाँ पे प्राइस एक्शन क्या मिल रहा है और कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो चुकी है। अब आते हैं पुट के डेटा पे। पुट का डेटा काफ़ी नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नेकेड पुट सेलिंग हो रखी है, सो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से खाली यही इसी डेटा को देख करके मैं यहाँ पे नेगेटिव क्लोजर दे सकता हूँ। हालांकि इन्होंने पुट्स एफआईज ने भी बड़ी अच्छी बाय करी है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि आपको एक कंसोलेशन प्राइस जैसे किसी को दे दिया जाता है, वो है कि प्रोज थोड़ी सी पुट सेल करके गए और क्वांटिटी ओवरऑल बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि नेट बेसिस पर थोड़ी सी डिसेंट है, लेकिन देखिए इनकी कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग कुछ भी नहीं है। यानी एक चॉप जोन भी हो सकता है, यानी बाजार कल खुले तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज शायद जाने की कोशिश करे, एक प्रीमियम मीटिंग टाइप एक्सरसाइज वहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। अब कहीं पे भी बाजार खुलता है, खुलने के बाद अगर कुछ चॉपीनेस टाइप का बनाता है पैटर्न और फिर वो या तो ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, वहाँ पे भी उस चैनल के बीच में भी एक अच्छा आपको एक ट्रेड मिल सकता है कल, तो वो भी एक हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा जनरली तभी होता है जब ये कॉल और पुट दोनों बेच करके जाते हैं, तो इस तरह के पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्राइस सेक्शन कन्फर्मेशन कि ये लेके कहाँ जा रहे हैं, चाहे वो गैप अप खुल रहा हो चाहे वो गैप डाउन खुल रहा हो। उसके बाद एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या एक ईसीजी रिपोर्ट वहाँ पे बन रही है, एक चैनल सा बन रहा है, वो चैनल फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ले रहा है क्या, वो अगर आपको मिल गया और प्रेफरेबली एटलीस्ट 15-20 मिनट का टाइम ले बाजार स्टार्टिंग के या आधा घंटा ले, वो एक चैनल वहाँ पे एक फॉर्म करे और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, तो वो बढ़िया वहाँ पे एक आपको मूव मिल सकता है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए वापस से शॉर्ट साइड हुए, तो ये क्लियरली एक नेगेटिव साइन है, ऑल्दो ओवरऑल अभी भी इनकी पोजीशन काफ़ी बड़ी लॉन्ग में खड़ी हुई है। सो डेटा के अंदर काफ़ी मिक्स एलिमेंट्स हैं। हो सकता है सुबह गैप अप खोल करके बाजार को ये फिर से आज वाली हालत करें कि प्रॉफिट बुक किया ऊपर और फिर नीचे लेकर के आ गए, लेकिन उस चैनल का कंफर्मेशन का वेट जरूर करना सही रहेगा और लेवल को साथ में क्लब करके चलना पड़ेगा। कल का दिन बड़ा क्रूशियल है बाजार के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो कल के दिन से डिसाइड मुझे लगता है होगा। क्योंकि आज की तेज़ी अगर वर्ल्ड मार्केट की सस्टेन हो गई और कल की वापस से हमारे यहाँ पे भी सस्टेन हो गई, तो दैट मीन्स पेन इज़ ऑलमोस्ट ओवर। बट अगर वो सस्टेन नहीं हुई, आज के जैसा पैटर्न बन गया कि ऊपर चाहे खुल गए या फ्लैट खुले या खुली नीचे गए और नीचे 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 ही निकल गए, तो दैट मीन्स कि अभी और पेन बाकी है और अभी और लोज देखने बाकी है। क्योंकि सारी चीज़ें अभी सही हो भी जाए तो भी एक प्रॉब्लम अभी भी पेंडिंग है कि ईरान और इजराइल का अभी कुछ क्लियर कट आंसर नहीं आया है कि भैया लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, या फिर वही उसी मूवी की तरह अक्षय खन्ना और वो आफ्ताब शिव दसानी की लड़ाई मुँह जुबानी वाली चलती रहती थी और मारा पीटी बिल्कुल नहीं होती थी। तो वो वाला गेम होना है। हंगामा मूवी थी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वाला सीन बना हुआ अभी तक तो। बट देखते हैं क्या होता है। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना दोस्तों। लेवल सेकंड स्टेप जब आपको क्रॉस हो तभी क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी है। नैरो रेंज के अंदर छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना सही रहेगा। तो दोस्तों ये व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। कॉशियस अप्रोच अभी बना के रखें, क्योंकि न्यूज़ फ्लो काफ़ी कुछ ऊपर नीचे करेगा चीज़ों को। देखते हैं। बाकी कल होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।